नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 18 प्रायिकता। आज से पूर्व जो 2 वीडियो प्रसारित हुए हैं उसमें सिक्के और पासे से संबंधित जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त प्रथम वीडियो से ही जो हमारे लिए काम में सूत्र आ रहा है वो प्रायिकता का सूत्र है घटित घटना बटे कुल घटना। इन 3 चीज़ों की जानकारी हमें पिछले 2 वीडियो से प्राप्त हुई है। आज हम प्रायिकता के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तीसरा भाग इसका ले रहे हैं, ताश। आज हम ताश की जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार ताश में प्रायिकता का उपयोग या ताश में प्रायिकता को लगाया जाता है। ताश की जानकारी पहले से ही आप सभी को है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होने के कारण जो कुल घटनाएं होगी वो भी इसमें 52 ही रहेगी। कुल घटनाओं से आशय है, जब भी हम ताश के अंदर प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं तो उस समय हमें जो कुल घटनाएं पूछी जाती है वो 52 लिखनी है। अर्थात प्रायिकता से संबंधित ताश का जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए कुल घटनाएं स्थायी रहती है। जैसे हमने सिक्का पढ़ा था, सिक्का जब 1 होता है तो उसमें कुल घटनाएं 2 नियत रहती है, 2 सिक्कों में कुल घटनाएं 4 नियत रहती है, 1 पासे में कुल घटनाएं 6 नियत रहती है, 2 पासों में कुल घटनाएं 36 नियत रहती है। इसी प्रकार जब ताश में प्रायिकता लगाएंगे उस समय जो कुल घटनाएं हैं वो 52 नियत रहेगी। अब हम ताश का वर्गीकरण करते हैं। ताश का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, तो आपके समक्ष ये चार्ट प्रस्तुत है। इसके अंदर ताश के पत्तों का वर्गीकरण किया हुआ है। ताश के पत्तों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। एक तरफ यानी ताश के जो पत्ते होते हैं वो 2 भागों में बढ़ते हैं, लाल और काले। अब ये जो लाल और काले पत्ते जो हैं वो वापस 2 भागों में बढ़ते हैं। लाल से हमें लाल पान प्राप्त होता है और 1 ईंट प्राप्त होती है। इसी प्रकार काला जो पत्ता है, काले पत्तों में 1 चिड़ी प्राप्त होती है, दूसरा हमें हुकुम का पत्ता प्राप्त होता है। यानी 4 पत्ते हैं और उनके नाम हैं जो मैंने इनके साथ में लिखे हैं। एक बार इन सभी का नाम मैं वापस बोल रहा हूँ। लाल पान, लाल कलर में दूसरा होता है ईंट, ये चिड़ी का कलर है, और ये होता है हुकुम का पत्ता। सभी एक चीज़ को ध्यान रखें, ये जो हुकुम का पत्ता है, इस हुकुम के पत्ते को वर्तमान समय में या हम लोग सामान्य बोलचाल में इसको काला पान कहते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे ये काला पान नहीं है, ये हुकुम का पत्ता कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ हुकुम शब्द को ही काम में लिया है। अब इसी वर्गीकरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है। ताश का वर्गीकरण, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ये जो 52 पत्ते होते हैं वो बराबर 2 भागों में बढ़ते हैं। लाल होते हैं 26 और काले भी होते हैं 26। अब जब इससे आगे जब चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया लाल में 2 कलर के होते हैं, यानी लाल पत्ते जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ते हैं। एक होता है पान, दूसरा होता है ईंट। तो 26 के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, 13। ऐसे ही काला पत्ता जो है, काले पत्ते होते हैं 26, वे भी वापस 2 भागों में बढ़ते हैं, चिड़ी और हुकुम। इनके भी पत्ते हो जाते हैं 13 और 13। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं, इन 13 पत्तों में कौन कौन से पत्ते सम्मिलित है, तो उसके लिए मैं बता दूं, ये जो 13 पत्ते हैं वो नीचे सबसे नीचे लिखे गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के, ए। ये जो 13 पत्ते हैं, जो ताश में जो 13 पत्ते होते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अंत में जो 4 शब्द लिखे हैं जे, क्यू, के और ए, तो ये जो है जे जो होता है वो होता है गुलाम के लिए, क्यू होता है क्वीन रानी के लिए, के जो होता है किंग बादशाह के लिए, और ए जो है वो इक्के के लिए कहा जाता है। इतना मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन तो कुछ तस्वीरें आपके समक्ष शो हो रही है। तो सबसे पहले लिया है के।
के में जैसे दिख रहा है आपको, ईंट है, चिड़ी है, लाल है और हुकुम का पत्ता है, यानी 4 पत्ते हैं, चारों में के है। यानी जो ताश के पत्ते हैं पहले कलर के हिसाब से 2 भागों में बढ़ गए, उसके बाद जो इनके अलग अलग भाग किए उन भागों के आधार पर ये 4 भागों में बढ़ गए, ईंट, लाल, चिड़ी और हुकुम। तो इसके हिसाब से प्रत्येक पत्ता 2 से लेके 21 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे, क्यू, के और ए, ये चारों ही जो हैं ये चारों ही भागों में ये मिलते हैं, यानी प्रत्येक अंक के 4-4 पत्ते रहते हैं। इसी प्रकार आपके समक्ष और कुछ शो कर रहा हूँ। ये दूसरा है क्यू, ये क्यू में भी चारों पत्ते आपके समक्ष है। ऐसे ही एक और शो कर रहा हूँ जे। अब ये जे के भी चारों पत्ते हैं, जे चिड़ी, जे लाल, जे में हुकुम और जे में ईंट। तो ये चारों पत्ते जे के भी हैं। तो कहने का ये फोटो दिखाने का आशय सिर्फ इतना है, 2 से लेके 21 तक कोई भी पत्ता होगा वो चारों पत्तों में होगा, चिड़ी में भी होगा, लाल पान में भी होगा, ईंट में भी होगा और हुकुम में भी होगा। अब यहाँ जो मैंने 3 चित्र आपको दिखाए हैं, उन 3 चित्रों की विशेषता है सभी चित्रों में मुंह दिखाई दे रहे हैं। जैसे जे आपके सामने शो हो रहा है, जे में सभी में मुंह है। ऐसे ही अभी मैंने शो किया था क्यू, ये क्यू में भी सभी के मुंह शो हो रहे हैं। ऐसे ही के दिखाया था, तो के में भी सभी के मुंह यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के, क्यू और जे, के, क्यू और जे तीनों में ही ताश के जो पत्ते हैं इनमें मुंह दिखाई देते हैं। मुंह को हम अंग्रेजी में कहते हैं फेस। तो ये जो 12 पत्ते हैं, ये 12 ही पत्ते फेस कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी अगर हमें पूछा जाता है फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो फेस कार्ड जे के 4 हैं, क्यू के 4 हैं और के भी 4 हैं। तो 4 3 12 फेस कार्ड के पत्तों की संख्या हमारे पास 12 रहती है। अगर हमें पूछा जाता है अंकों की संख्या, अंकों के आधार पर पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक के 4-4 काउंट करके 2 से 10 तक काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें इक्के के पत्तों की संख्या पूछी जाती है तो वो 4 हो सकते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो अब हम ये जो ताश के बारे में अभी जो जानकारी प्राप्त की है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के बारे में अब हम बात करेंगे। जैसा पहला प्रश्न लिखा है मैंने, प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्का आने की प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला है घटित घटना बटे कुल घटना। तो घटित घटना इक्का, तो इक्के की हमने बात की, जे में इक्के की जब हम बात करते हैं तो पान का इक्का होगा, हुकुम का इक्का होगा, ईंट का इक्का होगा और चिड़ी का इक्का होगा। तो कुल हमारे पास जो कुल इक्के हैं वो 4 इक्के हैं। और कुल घटनाएं जो मैंने पहले ही कहा, ताश में जो भी कुल घटनाएं पूछी जाती है वो 52 होती है। अब जब इनको 2 की टेबल से काटते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 2/26। इसका और सरलतम रूप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो ये वापस 2 की टेबल से और कट सकते हैं, तो प्राप्त हो जाएगा 1/13। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है बेगम आने की प्रायिकता। अब बेगम आने की प्रायिकता वही है जो अभी आपके समक्ष मैंने बताया था, क्वीन जिसको मैंने रानी कहा था, रानी या बेगम। तो बेगम आने की जो प्रायिकता है वो भी चारों में होगी। लाल पान में 1 आएगी, हुकुम में आएगी, ईंट में आएगी और चिड़ी में आएगी। तो हम कह सकते हैं घटित घटनाएं 4, ताश की कुल घटनाएं 52। तो जब इसको सरल करेंगे तो वही वापस 2 के टेबल से काटते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/26 और वापस उसको काटेंगे सरलतम रूप में तो 1/13। इस प्रकार ताश की विभिन्न समस्याओं को प्रायिकता के फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न जो अभी आपके समक्ष हो रहा है, गुलाम आने की प्रायिकता। अब गुलाम आने की प्रायिकता वही बात वापस, गुलाम यानी होता है जे। तो अब जे पान में भी होगा, ईंट में भी होगा, हुकुम में भी होगा और चिड़ी में भी होगा। तो जे के जो कुल पत्ते हैं वो हैं 4 और कुल घटनाएं ताश में होती है 52। तो इसको हम कह सकते हैं वही सरलतम रूप इसका हमें प्राप्त होगा 1/13।
13। अब ये जो अंतिम आंसर जो हमें प्रायिकता का प्राप्त होता है उसका अर्थ क्या है? जैसे हम अंकों की बात करते हैं तो कहते हैं कि मुझे आज टेस्ट हुआ, टेस्ट में मुझे 10 में से 7 अंक प्राप्त हुए। तो अब इस प्रायिकता का अर्थ यह है, जैसे लास्ट उत्तर हमें प्राप्त हुआ है यहाँ 1/13, तो इसका अर्थ है 13 में से 1 क्या है? जे है। 13 में से 1 पत्ता जे का निकलेगा। जैसा कि शुरू में मैंने बताया, लाल पत्ते 13 होते हैं, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, पान के पत्ते 13 होते हैं, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं और हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, और प्रत्येक में गुलाम होता है, यानी 13 में से 1 गुलाम होगा। तो ये स्थिति जो है 13 में से 1 की स्थिति हमें यहाँ मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना आगे का प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है फेस कार्ड आने की प्रायिकता। जैसा कि मैंने उन चित्रों के माध्यम से आपको बताया था, जे में 4 पत्ते फेस दिखाई देते हैं, क्यू के 4 पत्तों पर फेस दिखाई देता है और के 4 पत्तों पर फेस दिखाई देता है। तो कुल 12 पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर फेस दिखाई देता है। तो घटित घटना है 12, कुल घटना है 52। जब इनको काटेंगे तो मिल जाएगा हमें, 2 की टेबल से काट सकते हैं, 4 की टेबल से काट सकते हैं। तो पहले अगर 2 की टेबल से काटते हैं तो हमें मिल जाएगा 6/26। फिर वापस जब इसको 2 की टेबल से और काटते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 3/13। तो हम कह सकते हैं कि 13 में से 3 पत्ते जो है वो फेस वाले होते हैं। तो वो मैंने पहले आपको बता ही दिया, जे, क्यू और के। 13 में से 3 पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर मुंह दिखाई देता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम बात करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है काला इक्का आने की प्रायिकता। अब काला इक्का, हमें पता है इक्के कुल 4 होते हैं, जिनमें से 2 लाल के होते हैं और 2 काले के होते हैं। 2 इक्के लाल में होते हैं यानी पान और ईंट, और 2 पत्ते जो हैं वो काले में होते हैं, चिड़ी और हुकुम। तो इसने पूछा है सिर्फ काला इक्का, तो काले इक्के 2 ही होते हैं। तो हमें घटित घटनाओं की संख्या 2 लेनी है और कुल घटनाओं की संख्या 52 रखनी है। जब इसको टेबल से काटेंगे, 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 1/26, यानी 26 में से 1 पत्ता काला इक्का होगा। आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने ताश के विभिन्न पत्तों की विभिन्न स्थितियों की बात की। ऐसे ही अनेक स्थितियों पर प्रश्न और हो सकते हैं जो ताश से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर पूछे जा सकते हैं। ये अभी मैंने आपके समक्ष 5 प्रश्न यहाँ प्रस्तुत किए हैं और उनको समझाने का प्रयास भी किया है। तो इन 5 प्रश्नों को आप घर पर करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। जो अधिकतर मैंने प्रश्न वही काम में लिए हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार आज तक हमने जो 3 वीडियो में जानकारी प्राप्त की है वो सिक्के से संबंधित जानकारी है, दूसरी पासे से संबंधित जानकारी है और तीसरी आज हमने ताश को कवर किया है। धन्यवाद।